हेलो गाइज, वेलकम टू कंसल्टेंसी अड्डा स्मार्ट सीए प्रैक्टिस, जहां पे आप लोगों को टैक्स, लीगल और इन्वेस्टमेंट इन सारे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलआईसी का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जो कि आपका एन्युटी प्लान है और ये आपका पेंशन प्लान है। तो ये प्लान लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है, जिसकी लॉन्चिंग डेट है 21 अक्टूबर 2020। और अगर आप टेबल नंबर देखेंगे एलआईसी का तो 858। और अब हम आगे बढ़ते हैं एलआईसी के इस प्लान में कि इसके फीचर्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और इस प्लान का नाम पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान। यह ध्यान रखिएगा, ये न्यू जीवन शांति प्लान है। एक आपका जीवन शांति प्लान भी है जिसका टेबल नंबर अप्रॉक्स 850 है। तो ये 858 है, ये एन्युटी प्लान है और वो गारंटेड प्लान था। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि इस प्लान के बारे में। ये आपका प्लान इमीडिएट एन्युटी नहीं है, ये प्लान आपका डिफर्ड एन्युटी प्लान है। डिफर्ड एन्युटी प्लान का मतलब क्या होता है और इमीडिएट एन्युटी प्लान में दोनों में छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा। इमीडिएट एन्युटी मतलब आपने पैसा दिया और तुरंत आपको पैसा शुरू हो जाता है आना। बट डिफर्ड एन्युटी में क्या होता है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपको सर्टेन टाइम तक वेट करना पड़ता है और उस टाइम को वेट करने के बाद आपकी पेंशन शुरू होती है। ठीक है, यही डिफरेंस है आपका इमीडिएट एन्युटी में और यही डिफरेंस डिफर्ड एन्युटी प्लान में। तो अब इस प्लान के बारे में जानते हैं कि अगर इस प्लान को हमें लेना है तो हमारी एज रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्लस हम कितना मिनिमम अमाउंट से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो हमें पेंशन स्टार्ट होने या पेंशन मिलने का जो टाइमिंग होगा या डिफर्ड एन्युटी का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा मिनिमम। तो यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे अट्रैक्टिव वे में कोशिश की है कि समराइज वे में ये प्लान जितने अच्छे से आपको क्लियर किया जा सके उतने अच्छे से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर सकूँ। तो इस प्लान में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है और उसमें मिनिमम एज क्या होगी। मिनिमम एज आपकी 30 ईयर्स है और मैक्सिमम जो एज है आपकी इस प्लान में इन्वेस्ट करने की वो 79 ऑफ ईयर्स है। ठीक है, अब देखते हैं कितना वेटिंग पीरियड, मतलब कि कितना डिफर्ड टर्म मिनिमम कितना होगा। डिफरमेंट टर्म आपका मिनिमम 1 साल, मतलब सपोज करिए आपने 30 ईयर्स में जमा किया तो 1 साल का आपका वेट करना पड़ेगा। 31st ईयर जब आप कंप्लीट करोगे, इन्वेस्टमेंट करने से 1 साल बाद के बाद आपका एन्युटी मतलब आपका पेंशन शुरू किया जा सकता है। आपके पास ये ऑप्शन है। और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो आप इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम जो डिफर्ड आपका ड्यूरेशन है वो 12 ईयर तक का है। तो मतलब सपोज करिए 30 साल में आपने जमा किया तो आप 12 साल तक मैक्सिमम रोक सकते हो और आप 13वें साल से पेंशन शुरू कर सकते हो अपनी लेना। ठीक है, ये आपका मैंने आपको मिनिमम एज भी बता दी, यहाँ पे डिफॉल्ट टर्म भी बता दिया आप लोगों को। अब ये देखते हैं कि मिनिमम क्या परचेज प्राइस है, मतलब कितना अमाउंट है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बेसिकली अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो इसमें आपका जो मिनिमम परचेज अमाउंट है मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका 1.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, ये आपका मिनिमम है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका जो मिनिमम अमाउंट हो जाता है वो रिड्यूस होकर के 50,000 रुपीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल हो, आप हैंडीकैप नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका 1.5 लाख रुपए है। और अगर आप हैंडीकैप हो या आज दिव्यांग कैटेगरी में आते हो तो ऐसे कंडीशन में आपका 50,000 हो जाता है। अब देखते हैं पेंशन की जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है जिससे आपकी पेंशन स्टार्ट हो सकती है वो कितनी है। जैसा बताया कि अगर 30 साल अगर मिनिमम एंट्री एज है, उसके यहाँ से समझिएगा 30 साल आपकी मिनिमम एंट्री एज है। तो मिनिमम में मतलब आप 31st ऑफ ईयर से आप अपना पेंशन लेना शुरू कर सकते हो। और मैक्सिमम एज अगर 79 ईयर्स है तो 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है, आपका 80 ईयर से शुरू हो जाएगा और आपके डेथ तक, जब तक आपकी डेथ नहीं होती है तब तक आपको वो पेंशन मिलता रहेगा एक गारंटीड सम ऑफ अमाउंट में, जो कि आपकी पूरी जिंदगी मिलेगा। ठीक, अब आते हैं इस प्लान को आप जो न्यू जीवन शांति है हमारा टेबल नंबर 858, इस प्लान को हम किस किस मोड से ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मोड कहने का मतलब है आप सिंगल इंडिविजुअली ले सकते हो या ज्वाइंटली ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा दोनों में। अगर आप इंडिविजुअली लेते हो, केवल अपने लिए लेते हो प्लान सिंगल लाइफ में, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एन्युटी होता है, आपका जो पेंशन का जो अमाउंट होता है वो इन कंपैरिजन टू ज्वाइंट लाइफ आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। आपको सर्टेन परसेंटेज जो आपका एन्युटी का बनता है एनुअली वो आपको ज़्यादा मिलता है।
और वहीं आप जब ज्वाइंट लाइफ में रहते हो तो सिंगल लाइफ के कंपैरिजन में अगर आप ज्वाइंटली लेते हो तो उसमें आपका जो एन्युटी जो आपको मिलता है अमाउंट आपको एज अ इंटरेस्ट, वो अमाउंट आपका थोड़ा सा कम रहता है सिंगल लाइफ के कंपैरिजन में। तो ठीक है, यहाँ पे सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ में मतलब जो अमाउंट का डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। और बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपने खुद के लिए लेते हो तो सिंगल लाइफ प्लान हो गया, और आप अपने साथ किसी एक मेंबर को साथ में ज्वाइन करके लेते हो तो वो मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग मतलब भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, मतलब अगर आप हस्बैंड हो तो आप अपनी वाइफ को साथ में कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप वाइफ है तो आप अपने हस्बैंड को कंसीडर कर सकते हो, और आपके बच्चों को भी एज अ ज्वाइंट लाइफ ले सकते हो। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो भी ये पर्सन्स हैं ज्वाइंट लाइफ में, उनकी मिनिमम जो एज होगी वो 35 ईयर्स होगी। मिनिमम जो एज होगी वो 35 ईयर्स होगी। और ये एज का क्राइटेरिया ये जो एज का क्राइटेरिया है वो एक पर्सन पे नहीं एप्लीकेबल होगा, वो होंगे दिव्यांग कैटेगरी के। मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि हैंडीकैप है और वो आप पे डिपेंडेंट है, तो उसमें मिनिमम एज का क्राइटेरिया वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और वहाँ पे जो मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि वहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, परचेज अमाउंट है, वो 1.5 लाख से भी रिड्यूस करके 50,000 रुपीज हो जाती है। तो ठीक है, ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो हमें पेंशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, और हम उस पेंशन को जो टाइम ड्यूरेशन का जो मोड है किस बेसिस पे ले सकते हैं। हम उसे मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं। तो किस मोड में मिलेंगे तो हमें कितना कितना मिलेगा। देखिए, जनरली जितना बड़ा आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे देखिएगा हाई परचेज प्राइस हाई पेंशन रेट, जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट। बट आप जब जो आप अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप जो पेंशन लेने का जो ड्यूरेशन होता है, जो मोड होता है, उसके सिलेक्शन पर भी आपके इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनुअली लेना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अच्छा मिलता है, और आपको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट मिलता है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हाफ ईयरली और में 2%, क्वार्टरली में 3%, मंथली में 4%, और ये नीचे गिरता हुआ ग्राफ आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका एनुअल रिटर्न होता है, ठीक है, अगर आप हाफ ईयरली मोड में लेते हो तो जो भी आपका एनुअल रिटर्न हुआ, सपोज करिए 8% हुआ या 9% जो भी हुआ अमाउंट, वो उस रेट से आपका जो हाफ ईयरली अमाउंट होगा वो 2% कम होगा। मतलब उस इंटरेस्ट रेट का 2%, ये नहीं कि 8% अगर मिल रहा है तो आपको 6% मिलेगा हाफ ईयरली में, ऐसा नहीं। मतलब वो जो पूरा पूरा सम है, जो पूरा 8% है, उससे कम से कम उस 8% का 2% कम से कम कम रहेगा। इसी तरीके से क्वार्टरली में 3% के हिसाब से आपका कम रहता है, और मंथली मोड में आपका अप्रोक्सीमेटली 4% के हिसाब से। जो मेरी कैलकुलेशन आई है मैंने वही आप लोगों को यहाँ बताई है कि जो एक्चुअल एनुअल रेट होता है, एनुअल से आपका 4% के अप्रॉक्स में कम रहेगा। और ये एक बार ध्यान रखिएगा, 8% अगर आपको एनुअली मिल रहा है तो इसका मतलब मंथली में 4% आपके 8% से रिड्यूस नहीं होगा। मतलब 8% का 4%, मतलब कि उस 8% का 96% के अप्रॉक्स में आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, वो आ गया इंटरेस्ट का वेरिएशन। अब कितना अमाउंट आपका पेंशन डिसाइड होगा मिनिमम, अगर आप जो अगर मंथली मोड में लेते हो, क्वार्टरली में लेते हो, हाफ ईयरली में लेते हो और ईयरली में लेते हो। मंथली में आप लोगे तो मिनिमम 1000, क्वार्टरली में आप लेंगे तो 3000 आपका प्री डिसाइड होगा। इससे कम कंपनी नहीं देगी, इतना मिनिमम आपको देगी ही देगी। हाफ ईयरली, और इसी के बेसिस पे आपका एन्युटी बनता भी है, जो आपको परचेज अमाउंट खरीदना पड़ता है। हाफ ईयरली अगर आप करते हो तो आपको 6000, और ये एनुअली आप लेते हो तो आपको 12000। तो यहाँ पे क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे न्यू जीवन शांति पेंशन प्लान के बेनिफिट में ये मिस्टर राज हैं, ये सिमरन जी के राज हैं, जो जिनकी उम्र है 40 साल, और ये 10 लाख रुपए इस एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आप अगर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो इस पेंशन प्लान में तो आपको 1.8% आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। इसका ध्यान रखिएगा आप। जो भी आपका पॉलिसी अमाउंट होता है, जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट होता है, उस प्रीमियम अमाउंट पे 1.8% आपका जीएसटी लगेगा। तो टोटल इनका जो परचेज प्राइस लगा, जो 10 लाख रुपए इन्होंने खरीदा, 10,18,000 रुपए लगा। अब ये 1 साल के बाद
ध्यान रखिएगा, ये 1 साल के बाद, मतलब 1 साल का इन्होंने डिफर्ड जो पीरियड है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर ये पैसा लेते हैं, तो अगर ये ईयरली मोड पे जाते हैं तो इन्हें 53,900 रुपीज़ मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 5.39% होगा। ठीक है, और यही अगर मंथली में जाते हैं तो डिफरेंस देखिएगा, मंथली में जाते हैं तो 4,312 रुपीज़ मिलेगा, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 48,000 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो उसमें आप इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो कि इंटरेस्ट का परसेंटेज है, उसमें देखिए डिफरेंस आपका दिखा, जो मैं पिछले स्लाइड में आपको बता रहा था। अब यही देखिए, अगर ये डिफर्ड टर्म का अपना बढ़ाते हैं, मतलब 1 साल के वेट करने की जगह इन्हें 1 साल के बाद पेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी ये कमा रहे हैं, अभी इनके पास पैसा अभी आएगा समय तक, तो वो वेट कर सकते हैं, वो अपना 5 साल भी वेट कर सकते हैं, वो 12 साल तक वेट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम टाइम है। तो देखिए जितने साल रुक के पैसा लेंगे, उन्हें जो एनुअली रिटर्न है, उन्हें वो पेंशन कितना ज्यादा मिलेगा ये देखिए। अगर वो 2 साल रुकते हैं तो वही पेंशन आपको 57,100। अब ये पिछली बार देखिए, ये 1 साल केवल रुके थे तो 53,900 जिन्हें एनुअली मिल रहा था, 2 साल रुके तो इनको और ज्यादा अमाउंट मिला। उसी तरीके से ये 5 साल में भी मैंने आपको सामने दिखाया, 7 साल में भी दिखाया, 10 साल में भी दिखाया, 12 साल में, मतलब 2, 5, 7, 10 और 12 ईयर्स में डिफरेंस आप यहाँ पे देख ही रहे हो, और आप रिटर्न्स भी देख रहे हो कि अगर ये 12 साल तक वेट करके पैसा लेंगे तो जो इनको एनुअली पेंशन मिलेगा वो 9.7% मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका बैंक इंटरेस्ट भी अगर फ्यूचर में रिड्यूस हो गया, भाई उसका कोई भी इम्पैक्ट आपको इसके एनुअली रिटर्न्स में नहीं पड़ेगा। जो आपको गारंटीड पता है वही गारंटीड अमाउंट आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, जब तक आपकी डेथ नहीं होती, जब तक आप सरवाइव करते हो। ठीक है, वही अमाउंट आपको पेंशन में मिलता रहेगा, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आते हैं डेथ बेनिफिट पे। देखिए डेथ बेनिफिट इस तरीके के प्लान्स में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो एक तरीके से आपका डेथ बेनिफिट ही कहलाएगा, क्योंकि आप जब तक आप की लाइफ रहती है, जब तक आपका टर्म रहता है, तब तक आपको पेंशन मिलती है। तो इस तरीके के प्लान्स में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। बेसिकली मैक्सिमम जो क्राइटेरिया जो निकल के आता है वो डेथ बेनिफिट का ही होता है एन्युटी प्लान्स में। तो अब डेथ बेनिफिट हम लोग देखते हैं कि डेथ बेनिफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, और वो अगर आप नहीं रहे इन फ्यूचर तो आपके नॉमिनी को वो डेथ बेनिफिट, या आपके जो ज्वाइंट लाइफ है, जो मतलब कि जिनके साथ आपने ज्वाइंट पॉलिसी ली है, इंडिविजुअल ना लेकर के ज्वाइंट प्लान में लिया है, तो उनको कैसे किस मोड में पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं। देखिए आप जितने साल सरवाइव करते हो उतने साल आपको कुछ गारंटीड एडिशंस भी मिलता है, और वो गारंटीड एडिशंस जो भी आपका पेंशन रेट है उसका 96% आपका हर साल एनुअली मतलब मंथली बेसिस पर आपके अमाउंट में ऐड होता चला जाता है। सपोज करिए 1 साल आपने कोई भी सरवाइव कर लिया, ठीक है, तो 1 साल के बाद जो भी गारंटीड एडिशन बना, जो भी आपका गारंटीड एडिशन बना, वो मंथली बेसिस पे मतलब कि डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, और वो आपके मंथली पेंशन में ऐड हो जाएगा। तो वही होता है गारंटीड एडिशन। तो डेथ क्लेम जब भी होता है, तो डेथ क्लेम में आपने जो परचेज प्राइस खरीदा है वो अमाउंट, और गारंटीड एडिशन जितने भी आपके अर्न हुए हैं, वो दोनों अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आपका परचेज प्राइस है, उस परचेज प्राइस का 105% से कम अमाउंट आपके नॉमिनी को कभी नहीं दिया जाएगा। जो भी आपकी वैल्यू होगी जो आपके नॉमिनी को मिलेगी, वो मिनिमम एंड मिनिमम जो भी आपका परचेज प्राइस है उसके 105% के बराबर तो होगा ही। अगर उसमें और परचेज प्राइस प्लस गारंटीड एडिशन जो आपने अर्न किया 105% और आपका परचेज प्राइस प्लस गारंटीड एडिशन, इन दोनों में जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। अब देखते हैं अगर ज्वाइंट लाइफ केस है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी डेथ अगर हो जाती है बट ज्वाइंट लाइफ पार्टनर आपका अभी तक जिंदा है, तो जब तक वो जिंदे हैं तब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो वही सेम क्राइटेरिया डेथ बेनिफिट का 105% आपके परचेज प्राइस का, या परचेज प्राइस और गारंटीड एडिशन इन दोनों में जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि लोन की फैसिलिटी क्या है इस प्लान में। देखिए अगर इस एन्युटी में आप पैसा जमा करते हो और 3 महीने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लाइफ की स्टेज आती है जिस टाइम पे हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी इस पॉलिसी के एवरेज में
आप जो भी इस पॉलिसी का सरेंडर अमाउंट है, जो कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू टाइम टू टाइम डिफर करती है, तो आप उस टेबल से चेक कर सकते हो। तो जो भी आपका गारंटेड सरेंडर वैल्यू है, उसका 75% से 90% का आप लोन ले सकते हो अपने पॉलिसी के स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। अब देखते हैं कि सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली, क्राइटेरिया देख लिया, इस प्लान के फीचर देख लिए, तो इस प्लान को लेने के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे और हम लोग को क्या क्या डिटेल चाहिए होगी। देखिए, कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए, चाहे वो आज के समय में आपका पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये और आपका जो वोटर आईडी हो गया, या बहुत से आपके जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्टैंडर्ड एज प्रूफ लगेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपका कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। अगर आप थर्ड जेंडर की कैटेगरी से भी आते हैं तो उसमें भी आप 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट का परचेज प्राइस ले सकते हो, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो एन्युटी प्लान। आप एनआरआई हैं और आप एफएनआईओ हो, तो ऐसी कंडीशन में आप भी इस प्लान को ले सकते हो, आप पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। और आप फिजिकली चैलेंज हो तो पहले ही बताया कि आप लोगों के लिए कुछ रियायतें भी हैं अगर जो दिव्यांग कोटे से आते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको जीवन शांति का एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जब वो आप फॉर्म फिल करोगे, चाहे आप ऑनलाइन फिल करते हो चाहे ऑफलाइन फिल करते हो, और ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप ऑनलाइन फिल करते हो या हमारे थ्रू भी आप प्लान ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप आराम से हमारे वेबसाइट पे आके अपनी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे प्लान ले सकते हो, और डिटेल में आपको समझना है तो 1-to-1 आप समझ भी सकते हो। तो इसी तरीके से आप इस प्लान को ले सकते हो। तो यहीं पे इस वीडियो के थ्रू मैंने इस प्लान के बारे में सब कुछ आप लोगों को बताया। कोई भी क्वेरी, अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको एडिशनल में रह गई हो, कुछ लीगल एंड टेक्निकल वेरिफिकेशन के बारे में आपको कुछ पूछना हो, ऐसी कंडीशन में आप हमारे थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है और ऐसी वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।